नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणेश प्रत्यंगिरा मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान गणेश प्रत्यंगिरा मंत्र के साथ जब कोई साधना की जाती है तो उसके क्या क्या लाभ मिलते हैं। भगवान गणेश के बारे में तो हम जानते हैं कि वो प्रथम देव हैं। चाहे किसी भी तरह की साधना हो, वाम मार्गी हो, अघोर मार्गी हो, दक्षिण मार्गी हो, तंत्र बेस में हो या मंत्र बेस में हो, भगवान गणेश के मंत्र के सिवा सफलता मिल ही नहीं सकती। लेकिन जब भगवान गणेश के साथ में प्रत्यंगिरा देवी को जोड़ दिया जाता है तो इनकी शक्तियां अपरंपार हो जाती हैं। जैसे कि आप शादी ब्याह के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर बार बार विवाह की बातें कैंसिल हो रही हैं, सगाई टूट रही है, विवाह में बाधा आ रही है, तब आपको गणेश प्रत्यंगिरा मंत्र की साधना करनी चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, भरपूर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो गणेश प्रत्यंगिरा की साधना करनी चाहिए। व्यवसाय में अलग अलग प्रकार के विघ्न आ रहे हैं तो गणेश प्रत्यंगिरा की साधना करनी चाहिए। किसी भी तरह का विघ्न भी, चाहे वो शत्रु के माध्यम से हो या बीमारी के माध्यम से हो, उसकी वजह से आपका परिवार पूरी तरीके से परेशान है, गणेश प्रत्यंगिरा मंत्र की साधना करनी चाहिए आपको। ये साधना आपके सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति करता है, प्लस कठोर से कठोर जो विघ्न आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। इससे आपके राह में आने वाली रुकावटें कम होनी शुरू हो जाती है, नष्ट होनी शुरू हो जाती है, और शादी ब्याह से संबंधित, नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या करें, ढीले ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने भगवान गणेश की फोटो रखें और एक सुपारी रखें, बीटल नट। भगवान गणेश की एक फोटो रखें और एक सुपारी रखें। ये रखने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद गणेश प्रत्यंगिरा मंत्र ओम ऐं ग्लौं प्रत्यंगिरे माम रच्छ रच्छ मम शत्रुन भंजय भंजय हुम गणपतये फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ऐं ग्लौं प्रत्यंगिरे माम रच्छ रच्छ मम शत्रुन भंजय भंजय हुम गणपतये फट। ओम ऐं ग्लौं प्रत्यंगिरे माम रच्छ रच्छ मम शत्रुन भंजय भंजय हुम गणपतये फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करना है, यानी धीमी आवाज में जाप करना है। ये मंत्र को आपको 11 माला 11 दिन तक जाप करना है। शाम के समय जाप करें, बहुत शुभ माना जाता है। और इस मंत्र को किसी भी बुधवार या पंचमी से मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को किसी भी माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला, मूंगी की माला और स्फटिक की माला यानी क्रिस्टल की माला हो तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, व्यवसायी हैं, तो उनके लिए अलग अलग दिशा निर्धारित की गई है। तो आइए जानते हैं इसके लिए इसके नियम क्या हैं। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े
यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।